हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉइसेस ऑफ मेरठ। आई एम डॉक्टर राशि अग्रवाल और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं इतने स्पेशल एंड श्योर आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी, वीडियो देखते ही उठ के कुछ ना कुछ काम करना शुरू जरूर करेंगे। सो वेलकम आयुष जी, पीयूष जी। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला और आप मेरे पॉडकास्ट पे थैंक यू आए। सो मच मैम। थैंक यू सो मच ठीक है। मैम। बहुत लोगों को नहीं पता होगा एंड आई एम श्योर देख के नहीं, आपके बिहेवियर से नहीं, कोई ऐसी चीज से नहीं पता चलता। जो एक मेडिकल कंडीशन है, आप उसके बारे में खुद बताना चाहेंगे कि क्या हुआ और आपको कैसे कैसे उसके साथ पता चलता रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जी मैम, वी बोथ आर सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी को मेरठ में लोग पोलियो जैसा समझते हैं, लेकिन इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेरेब्रल। सेरेब्रल पाल्सी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पोलियो। इन दोनों बीमारियों में आज तक मेरठ में डॉक्टर्स ही अंतर नहीं कर पाए। सेरेब्रल पाल्सी जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें सेट ऑफ डिसीज होता है। ये आपकी पूरी बॉडी पे ऐसे समझिए, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा माइंड पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो माइंड में बच्चे के ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि सेरेब्रम पे अटैक कर देता है ये सेरेब्रल पाल्सी। इसलिए माइंड में प्रॉपर सिग्नल नहीं जा पाते, तो बहुत कंडीशन हार्श हो जाती है पेशेंट की। पर इसके रहते जो आप जन्म से ही तकलीफ बता रहे हैं, आई एम श्योर डॉक्टर कम्युनिटी में तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग फिर भी है सेरेब्रल हाँ, पैल्सी या जो शॉर्ट में हम सीपी बोलते हैं। हाँ। तो शुरुआत से ये रही, फिर भी इतने ऑड्स को डिफाइन करके अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, क्योंकि कई बार फैमिलीज या बच्चे खुद भी होपलेस होके सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। आपने फिर भी इतना ऑड डिफाइन करके इतनी एजुकेशन करी, वहां से शुरू कीजिए। मैम, हमने एमए और बीएड किया हुआ है। मतलब हम अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहेंगे। मतलब मैंने मेरठ में देखा है, क्योंकि मेरठ में मैं बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारी अपनी भी संस्था है, पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब। तो पेरेंट्स की अभी थोड़ा मिस्टेक रह जाती है। हम्म। सोसाइटी के दबाव में हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं कि अगर किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत है तो हम्म। उसे रूम में लॉक कर दिया, हम्म। या परिवार वाले क्या कहेंगे, या कोई नया गेस्ट आया तो वो लोग क्या कहेंगे। हम्म। तो थोड़ा सा जो झिझक का माहौल है, वो पेरेंट्स बचपन से ही बना देते हैं। हमारे पेरेंट्स 5 स्टार होटल में भी गए, या मिनिस्टर्स के शादी में भी गए, तो भी हम साथ गए। तो हम अपने कॉन्फिडेंस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे। ये तो आपने जो बिल्कुल कहते हैं ना गोल्डन बात, ये तो बात बहुत ही बढ़िया है कि बिना पेरेंटल सपोर्ट के, बिना इतना ज्यादा उनके लगे बिना, तो ऑब्वियसली यहाँ तक इतनी आसानी से, मतलब इतनी डिफिकल्टी से जैसे आप यहाँ पहुंचे, बिना उनके सपोर्ट के तो नहीं पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। बट ये तो बहुत क्रेडिबिलिटी की बात है कि इतनी एजुकेशन आपने कंप्लीट करी। उस दौरान आपको क्या महसूस होता था? ऑब्वियसली जैसे स्टिग्मा तो है ही, जैसे आप कह रहे हो, कई लोगों को लगता है ये कैसी बीमारी है, हमें देख के छूने से तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो उस तरीके का माहौल रहता था क्या कि लोग आपके साथ, चलिए आप तो फिर भी आपस में साथ देने के लिए हैं, मानिए कोई अकेला बच्चा है तो उसके साथ कोई बैठेगा नहीं या उससे बात नहीं करेगा, आपको भी लगता है इस तरीके की तकलीफ तब होती थी? मैम, आपने बिल्कुल बेसिक आज पॉडकास्ट के दौरान हमारे दिल की बात छूली। हम जब स्कूल जाया करते थे ना, तो बहुत से बच्चे या पेरेंट्स, उनको ये लगता था कि ये जस्ट लाइक स्किन डिसीज की तरह, मतलब फैलने वाली बीमारी तो नहीं है। हम्म। तो हमें दोस्त बनाने में भी काफी टाइम लगा, हम्म। क्योंकि बच्चे इतना नहीं समझते जितना उनके पेरेंट्स कर। और हम्म। जैसे हमें चलने में दिक्कत है, तो थोड़ा हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी बचपन में। थोड़ी कंडीशन और भी खराब थी, हम्म। तो बचपन में एक बाल मन पर जो उस चीज का असर पड़ा, वो शायद शब्दों में भी बयान करना हमारे लिए मुश्किल है। आज मतलब आज ईश्वर ने हमें इस लायक कर दिया कि मतलब हम सक्सेसफुल अपनी लाइफ में अपने आप को मानते हैं, क्योंकि हमने जो फेस किया है वो सोसाइटी ने ज्यादा दिया है हमें। बीमारी के अलावा सोसाइटी की वजह से हमें ज्यादा फील करना पड़ा है। ये तो बहुत ही, जो मैं कहती हूँ ना कि स्टिग्मा जो होता है ना किसी भी चीज को लेके, हम्म, स्पेशली क्योंकि हम तो मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम करते हैं,
तो हम यही बोलते हैं कि स्टिग्मा सबसे ज्यादा जिसके साथ तकलीफ है उसको तकलीफ देता है, क्योंकि अब इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना कि अगर ये तकलीफ आपके साथ हुई तो। पर अगर अदरवाइज लोगों को अवेयरनेस होती तो वो अपने आप भी समझें, अपने बच्चों को भी समझाएं, तो नेचुरली एक तो बीमारी से लड़ रहे हैं, फिर सोशल प्रेशर से लड़ रहे हैं, तो आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। सोशल प्रेशर से लड़ना शायद कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। आपके लिए बीमारी से लड़ना आसान है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम कोई मतलब पीछे नहीं धकेल रहा है, कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि बाउंस बैक करके आपको बार बार आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सोशल स्टिग्मा है उसकी वजह से बाउंस बैक करके बार बार हमें आगे आना पड़ा, है ना। और जो सो कॉल्ड अपने होते हैं, मतलब जो ये दिखाते हैं कि शो ऑफ करते हैं कि हम आपके अपने हैं, उनकी बातें शायद आज तक चुभती हैं। नेचुरली ये कई बार देखा गया, जो आसपास लोग होते हैं वो ज्यादा हानि पहुंचा जाते हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद हम कुछ फायदा कर रहे हैं इससे, पर वो नुकसान कर जाते हैं। ये अनइमेजिनेबल है, मेरी सिचुएशन से बैठ के भी कितनी तकलीफों के साथ भी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। मुझे वो मोटिवेशन या वो वाली चीज बताइए कि हमें भी और ऑडियंस को कुछ फायदा हो कि आपने इतना बड़े बड़े काम, स्पेशली मैं एक एक से शुरू करूंगी, इन्वायरमेंट के प्रति प्यार कहाँ से जागा। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को अपना आइडियल मानते हैं। जब उन्होंने मन की बात का प्रारंभ किया तो उन्होंने सबसे पहले एपिसोड में प्लांटेशन की बात की। तो हमने कहा मोदी जी ने कहा है तो करना है। तो उस दिन हमने अपने घर की बालकनी में, मतलब आंगन में, एक तुलसी का पौधा लगाया। तो हमने धीरे 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 उसको बड़ा होते देखा, तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई अपने बच्चे को पालता है ना। तो हम पेड़ों से, हमें उसी समय से बहुत ज्यादा लगाव हो गया। बहुत ज्यादा, जो लोग एक्चुअली प्लांट्स के लिए इतना लगते हैं वो यही वाली चीज बोलते हैं कि उसको बड़े होते देखना, स्पेशली फलना फूलना, उसका बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। हाँ। पर ये तो अपने लिए हो गया, आपको क्यों लगा कि समाज में या इतना एनवायरनमेंट का जो आप काम करते हो उसका बैक मोटिवेशन और क्या देखो है? ना, हमें ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था 5-7 साल की उम्र में ही, जब हम लोगों ने चाहा कि स्कूल में एडमिशन मिल जाए। हमारे पेरेंट्स हाईली क्वालिफाइड है, तो उन्होंने चाहा कि बहुत अच्छा ब्रांड कोई एडमिशन दे दे, तो उन लोगों ने हमें एडमिशन नहीं दिया। मेरठ के काफी स्कूल्स हैं जिन्होंने हमें मना कर दिया कि हम स्पेशल चाइल्ड को नहीं लेते, गवर्नमेंट रूल होने के बावजूद भी। तो हमें लगा कि क्यों ना हम समाज में जाएंगे, समाज में निकलेंगे, तो लोग क्योंकि धारणा हमें देख के बदलेगी, उनका प्रोस्पेक्टिव हमें देख के बदलेगा कि ये दिव्यांग होते हुए भी अगर इतना काम कर सकते हैं, तो हम शायद दिव्यांगों को कुछ कॉपरेट करेंगे तो लोग और जो दिव्यांग अपने घरों में वो आगे बढ़े। इस सोच के साथ हम लोग अपने घर से निकले। हालांकि जब निकले थे तो बड़ी प्रॉब्लम आई थी, अब तो एक बार निकल गए तो निकल गए। मेरा दिल बहुत हैवी हो रहा है ये चीजें सुन के, मैं सच में कहती हूँ, मैं समझ नहीं सकती इस तरफ बैठ के भी। पर ये बात मैं जरूर मानती हूँ कि आपने अपनी प्रॉब्लम से फाइट करके अदर्स को मोटिवेट करने की कोशिश करी कि उनके साथ अच्छा हो, उनके साथ वो ना हो जो आपके साथ हो रहा है। इसी के ऊपर इतना, चलो एनवायरनमेंट का काम तो आप खुद देख रहे हैं, प्लांट्स को निकलते बढ़ते भी देखते अच्छा लगता है। सामाजिक काम करने की भी आप, इतने लोगों को ऑलरेडी पता होगा, इतने लोग आपसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, पर इतना ज्यादा सोशल वर्क, इतनी ज्यादा अवेयरनेस, चाहे हम डिप्रेशन की टॉक्स की बात करें, चाहे हम गायनोकोलॉजिकल यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें, चाहे एम्पावरमेंट की बात करें, इतनी सारी चीजों के लिए, सोशल सर्विस के लिए, ये मोटिवेशन कहाँ से आती है आपके? देखिए, जैसे डॉक्टर आशी आप हैं, आज हम और आप बात कर रहे हैं, आपसे भी हमें मोटिवेशन मिल रहा है। हमें मोटिवेशन अपने इंटरनल फील से मिलता है। जैसे एक बार की बात है, हम एक पार्टी में गए, तो एक बच्ची आई छोटी सी कि भैया आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप इस सिचुएशन में कैसे फील करते हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हम करेंगे दूसरों को मोटिवेट या दूसरों की भलाई का काम, तो शायद वो और अच्छी तरह उस चीज को समझ पाए, उस चीज को फील कर पाए। एम्पैथी वाली फील डेवलप करने की कोशिश करी हमने लोगों में। तो इसलिए हमने सोशल वर्क धीरे धीरे करना शुरू किया, सेमिनार्स। और आज हम मेरठ शहर में 200 से प्लस
सेमिनार्स कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। और उसमें भी आप कोई जगह नहीं देखते आई थिंक ये करेंगे ये नहीं करेंगे। हाँ। स्कूल हो, कॉलेज हो, क्लब हो, आप लोगों ने तो हम्म। बहुत ज्यादा, तो इतने कॉन्टैक्ट्स बनाने में तो बहुत समय लगा होगा। कॉन्टेक्ट बनाने में समय नहीं लगा उनको। मतलब लोग हमसे ये हमारे फेस पर ये बोल देते थे, इनकी सेवा तो पेरेंट्स कर रहे हैं, ये क्या किसी को मोटिवेट करेंगे। तो बच्चे ने या किसी टीचर ने कोई स्पेशल ऐसी बात आपसे आके बोली हो जो याद रह गई हो, या आपको लगता हो कि अरे तो आज मजा आ गया नहीं, किसी एक ने? हुआ था एक इंसिडेंट। हम एक कॉलेज में गए थे, हम्म। जो मैनेजमेंट कॉलेज था। उन लोगों ने बोला कि अपने स्टाफ आपस में बात कर रहा था कि आपने शायद गलत गेस्ट को बुला लिया। हम लोग समझ चुके थे कि ये हमारी जो कैलिबर है उस पर डाउट कर रहे हैं। हमने वहाँ की बच्चों के साथ बातचीत करनी शुरू की। तो मतलब धीरे धीरे बच्चों से बात करते में समझ में आया कि कुछ बच्चे इसलिए परेशान है कि कोविड के बाद रिसेशन आ गया। हमने उनको कहा कि ठीक है भाई, आप अगर कुछ नहीं कर कम कंपनी आपको जॉब नहीं देगी, कुछ तो कर सकते हो। हम तो एज पर दी सीएमओ 60% हैंडीकैप्ड हैं। हम आपके लिए यहाँ फ्री में अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं मिल रहा, तो सोशल सर्विस तो करो। तो वहाँ बच्चों की समझ में वो चीजें आई। उन बच्चों के अंदर मोटिवेशन गया। फिर उस कॉलेज ने 3-4 और आगे सेमिनार कराए। उन्होंने बोला कि हम तो मतलब जी किसी ने आपको रेफर किया था, इसलिए हमने आपको बुला लिया, लेकिन हमने जब आपको आते हुए देखा तो हमें ये नहीं था कि इस कार्यक्रम को इतना बढ़िया आउटपुट निकाल के आप हमें दे दोगे, हमारे बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट कर दोगे। नेचुरली शुरू में दिक्कत ज्यादा रही होगी, अब जब लोग रेफर करते हैं अब तो थोड़े उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि सब जगह इतना अच्छा बताते हैं। अब तो चैन सिस्टम से रिलेशन बिल्डिंग हो गई है। पहले पहले बहुत दिक्कत आती थी। स्कूल्स में जाते थे, प्रिंसिपल्स का वेट करते थे, मैनेजमेंट का वेट करते थे। लोग हमसे ये कहते थे कि आप क्या मोटिवेट करेंगे। लोगों ने हमारे मन को समझने की कभी कोशिश नहीं की। हमने अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत की। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले, मेरठ के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी मिले, जिन्होंने जो हमारे साथ स्पेशलाइज्ड गेस्ट के रूप में हमेशा जाते हैं। हमारी एक कोर टीम है, उसमें डायटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट सब लोग हैं। हम वो लोग हमारे परिवार बन चुका है। अगर हमें कोई दिक्कत आए तो शायद हम अपनी फैमिली को आवाज देने से पहले उन लोगों को आवाज देंगे। ये आज हमारी कमाई है। ये तो बहुत बड़ी बात है, जो पीपल मतलब अच्छे, जो हम बोलते हैं ना असली वेल्थ जो होती है, अपने आसपास अच्छे लोगों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर वही लोग डिसाइड करते हैं। नेगेटिविटी में सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे तो हम और डिमोटिवेट होंगे, जो करना चाहते हैं वो और नहीं कर पाएंगे। आपने पेरेंट्स के रोल की बात इसमें शुरू में ही बोली, मैं तो बहुत ज्यादा इस बात में मानती हूँ, फैमिली का और पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है। अब इतनी उन्होंने स्ट्रगल करा के उनका एफर्ट ऑब्वियसली रहा ही है। आज उनका क्या इस बारे में, या आपसे वो किस तरीके की बात करते हैं? जब 10 जगह जाते हैं ऑब्वियसली दे आर प्राउड ऑफ यू, इसमें कोई बात ही नहीं है। पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूँ तो पहले कहते थे कि बेचारों के 2 बच्चे हैं, दोनों ही ऐसे हैं। आज कहते हैं आयुष तो उसके पेरेंट्स जा रहे हैं। तो वही चीज हमारे मन को सुकून देती है। बच्चे कुछ भी अच्छा करते हैं, पेरेंट्स को तो पहले ही इतना अच्छा लगता है, और आपका तो इतना नाम है और इतनी जगह आप सोशल वर्क करते हैं, तो उसका वो जो कहते हैं ना मेंटल सेटिस्फैक्शन या एक रिलीफ है, वो भी तो मिलता है। हमको भी है और हमारे पेरेंट्स को भी है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद का तो पेरेंट्स तो देखिए आज रिफ्लेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हो जाता है टाइम के साथ साथ। जो बच्चे करते रहते हैं मम्मी पापा को उसी में ही सेटिस्फैक्शन, खुशी मिलती रहती है कि हाँ भाई बच्चे कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है ये चीज करने में। ठीक है, कोई भी चीज जो आप मोटिवेशनल या कोई बच्चों के लिए एक कोई लाइन या वर्ड ऐसा बोलना चाहेंगे कि वो भी जैसे आपने बताया कि लाइफ में कुछ बढ़िया करें, कुछ आगे बढ़ के करें, जैसे इतनी अचीवमेंट्स हैं आपके, आप उसमें से कोई लिस्ट करना चाहेंगे? जैसे हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथों से अवार्ड दिया, तो वो दिन ऐसा था कि मतलब अवार्ड लेते समय हमारी आंखों में आंसू थे। आंसू खुशी के नहीं थे, आंसू खुशी और गम दोनों के थे। क्योंकि जो हमने जर्नी अपनी स्टार्ट की, उसके पीछे का गम केवल हम ही जानते हैं। और उस दिन खुश पूरा मेरठ था। तो ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लोग सोच ही सकते हैं कि ऐसा कभी हमें मिलेगा और आपको मिला।
और आई एम श्योर मेरठ में और भी बहुत सारे सम्मान और बहुत सारी चीजों से आपको वो अवार्ड जरूर मिले होंगे। ये तो बहुत बड़ा है, और भी छोटी छोटी चीजें इससे भी मोटिवेशन मिलती है कि शायद हम और काम करें और कुछ समाज के प्रति। देखो, आज जो मेरठ के सब रेपुटेड डॉक्टर्स हैं, या जो एक करते हैं ना लर्निड कम्युनिटी, क्रीमी लेयर, उसमें से हम किसी को भी कॉल करें कि कल को आपको हमारे साथ गैस चलना है, तो कोई भी मना नहीं करता। ये हमारी अपनी पर्सनल कमाई है। हमने इतना व्यवहार कमाया है कि हमारे सब काम हो जाते हैं। 2-2 दिन में हमने सेमिनार प्लान किए हैं, नेशनल सेमिनार। और बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग जिनसे मिलने के लिए, फोन करने के लिए लोग तरसते हैं कि हाँ बस एक बार फोन पे बात हो जाए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ये इसमें। इतने बड़े प्रदेश का इतना शक्तिशाली मुख्यमंत्री, यदि भारत के योगी आदित्यनाथ जी महाराज का नाम भारत के सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में है। हम्म। हम जब उनके पास गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि हम पढ़ रहे होंगे खुद भी। हम्म। तो उनके जो स्टाफ था उन्होंने बताया कि सर ये तो प्रेरणा स्रोत की श्रेणी में आज इन्हें हम राज्य स्तरीय पुरस्कार दे रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने उन्होंने हमारा कार्य देखा कि क्या क्या कार्य इन्होंने किए। तो जब उन्होंने भी हमारे कार्य को देखा तो उन्होंने कहा कि आप इसको कभी छोड़ना मत, यही आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और लेकर के भी आया है, उसी कार्य की वजह से हम और आप आज शायद बात कर रहे हैं। नहीं तो दिव्यांग तो बहुत लोग अपने घरों में रह रहे हैं और बहुत पैथेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, जो मेरा मानना खुद का है। हम्म। तो अब हम इसको, आप अभी भी ऑब्वियसली एवरीडे के चैलेंजेस हैं जो आप फिजिकली फेस करते हैं, पर मुझे लगता है आप सेरेब्रल पैल्सी को प्रॉब्लम मानते हैं या अब आप उसे ओवरकम करके, क्योंकि इतने बड़े काम तो कोई वैसे भी नहीं कर सकता जो आपने इतनी तकलीफ के साथ कर हमने लिया है। खुद तो ओवरकम कर लिया है, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमें और आपको मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। हम भी ढूंढ रहे हैं और लोग भी हमारी हेल्प करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट्स हैं, उनके बारे में कोई एनजीओ, कोई सोसाइटी, कोई उनके मतलब कोई उनका आसपास का कोई उनको सोचने के लिए तैयार नहीं है। लोग जानते सब हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। इसके बारे में मतलब कोई एक संगठन बने या जहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स लगे। आपका जो काम है वो तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैला ही रहा है, बट कोई सपोर्ट ग्रुप जरूर होना चाहिए जिससे कि। जैसे दिव्यांगों की पेंशन की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वो पेंशन मात्र 1,000 रुपये अब हुई है जब हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई या योगी जी की गवर्नमेंट आ गई। जबकि उस पेंशन को बढ़ा के कम से कम गवर्नमेंट 15-20 हजार रुपए कर दे, ताकि जो बंदा हैंडीकैप्ट है वो अपना लाइवलीहुड आराम से चला सके। अभी क्या है, एक गैस सिलेंडर की कीमत भी नहीं है जो पेंशन मिल रही है, तो वो सफिशियंट नहीं है। तो दिव्यांग जनों के लिए उनके जीवन को सुलभ बनाने के लिए उनकी सुविधाएं बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। थोड़े सपोर्ट ग्रुप्स हो, इस बारे में बात हो, जिससे कि जो तकलीफें आपने अपने चाइल्डहुड में फेस करी। हाँ, क्योंकि एक बच्चे के मन में, अगर कोई बच्चा बीमारी के साथ पैदा होता है, तो उसके माँ बाप, भाई बहन, सभी लोग, मतलब उसके जो जितने भी ब्लड रिलेशन में लोग हैं, सभी लोग को सफर करना पड़ता है। अ, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैं इस बारे में ना बात करती हूँ, कई बार हम बोलते हैं कि अब डायबिटीज भी एक प्रॉब्लम है, डायबिटीज लाइफ लॉन्ग है जिसको हो गई, हाँ, तो हम उसके बारे में इतना खुल के बोल देते हैं इन्हें भी डायबिटीज है, ये भी चीनी नहीं खाते, ये है। तो हम बाकी बीमारियों के बारे में भी इतने आराम से कॉन्वर्जेशन विदाउट स्टिग्मा क्यों नहीं कर जैसे सकते? मेंटल हेल्थ पे मतलब बात नहीं करना चाहते लोग। हम्म। अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन है। अभी मेरे पास पॉडकास्ट में आने से पहले किसी का फोन आया कि बच्चे को टीचर ने चाटा मार दिया और ही इज इन सीवियर डिप्रेशन। मैंने बच्चे से बात की, तो मतलब बच्चे का रिएक्शन था कि भैया उसने मेरे को मारा कैसे। मतलब टॉलरेंस पावर बिल्कुल बच्चों में खत्म हो गई है। आप एक हफ्ते से होमवर्क करके नहीं ले गए हो, है, अब वो टीचर ने और दिखाने के लिए भी एक स्लैप कर दिया, तो
मतलब बच्चे को ट्रॉमा हो गया। बिल्कुल, ये वाली बात आप सही कह रहे हो। हर चीज को हमें डिप्रेशन की या फिर मेंटल हेल्थ इशू की कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए। कुछ चीजें लाइफ में नॉर्मलाइज भी हैं, जैसे कि हम बोलते हैं उदास होना नॉर्मल है, खुश होना नॉर्मल है, रोना नॉर्मल है, गुस्सा भी नॉर्मल है। हर चीज बियॉन्ड एक लेवल अजीब है। तो नॉर्मल इमोशंस तो आएंगे जाएंगे ही, पर ये नहीं कि जरा से दिन थोड़े दिन उदास है तो डिप्रेशन हो गया। हम्म। एक सिवियर कैटेगरीज हैं, ये हमें शायद एक प्रोफेशनल के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो डायग्नोज करे। तो कई बार अवेयरनेस से ये एटलीस्ट ये है कि बच्चे आजकल नाम तो जानते हैं, पर डायग्नोसिस छोड़ दो फिर भी डॉक्टर के पास कि वो बताए कि है कि नहीं है। ऑटिज्म हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ये कुछ तरह की इस तरह की बीमारी है कि लोग अगर उनके घर में भी पेशेंट्स हैं तो वो उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। हम्म। और जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक किसी भी समस्या का समाधान निकलेगा नहीं। हम्म। क्योंकि अगर हम मोटिवेट होकर घर से बाहर नहीं आते हम्म। तो शायद हम भी अपने घर में एक कोने में रहते। हम्म। तब कोई ऐसा सवाल नहीं होता कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं या दूसरे की लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। किसी भी चीज को बदलने के लिए आपको अपने घर से तो निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कोई हमारे ऑडियंस के लिए ऐसी चीज, आई थिंक आपकी बातें ही वैसे तो बहुत हैं कि वो क्या मोटिव लेके आगे बढ़े लाइफ में। जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं, वो सोचते हैं मैं हार गया, निराश हो गया, मुझसे तो अब कुछ होगा ही नहीं। उनके लिए कोई मोटिवेटिंग वर्ड्स कि आप आगे बढ़ते रहिए, कि क्या उनके चीज है? उनके लिए मोटिवेटिंग वर्ड्स यही है कि वो पहले तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, और नहीं तो हम लोग अपने नंबर्स भी आपको अवेलेबल करा देंगे। आप हमसे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं। और उसके बाद ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये इतनी खराब सिचुएशन से निकल के, अगर हम अपनी वेट की बात करें एट द टाइम ऑफ बर्थ तो वो 900 ग्राम था। और स्पीच डिसऑर्डर और फिजिकल डिसऑर्डर सब चीजें थी। उसके बाद भी हमने ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ को अगर अपनी बनाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी मेहनत और हमारे पेरेंट्स की मेहनत है। और आज तो समाज का मोटिवेशन भी जुड़ गया है, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है कि अल्टीमेटली वो सेल्फ एफर्ट आता है, तभी आई थिंक बैक भी तब आती है। कि जब किसी को लगता है खुद कर रहे हैं तो ही दूसरा इंसान ज्यादा करता है, अदरवाइज तो इतना सपोर्ट आना भी मुश्किल है। ठीक है। थैंक यू सो मच आयुष जी, पीयूष जी, आपने इतनी बढ़िया बातें थैंक यू सो बताई। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ, मेरा तो आपको पता नहीं, मेरा दिन बहुत बन जाता है उस दिन कि मैं आज कुछ और अच्छा करूंगी। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। कोई क्लोजिंग वर्ड्स जो आप देना चाहेंगे? क्लोजिंग वर्ड ये है कि हार उसी की होती है जो हारना चाहता है। आपको दूसरे प्रेशर करेंगे कि आप हारिए, लेकिन आपको हार के उसको जीत में बदलना है, तो अभी तो आप बाजीगर कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर मैं दोनों का कांटेक्ट डिटेल्स कमेंट सेक्शन में डालूं कि आपको भी कभी ऐसी चीज की कोई जरूरत हो तो आप इन्हें कांटेक्ट डायरेक्टली कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस हियर, एंड आई एम श्योर योर टेक अवे फ्रॉम हियर इज मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस। दिस इज डॉक्टर राशि अग्रवाल साइनिंग ऑफ। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।